अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका कोई शोषण हुआ है कभी, तो पहला विचार आपके मन में क्या आएगा? जाहिर सी बात है, शारीरिक शोषण से आएगा, है ना? हालांकि इस तरीके का शोषण भी बहुत होता है। बचपन में बहुत सारे लोगों ने झेला होता है ऐसा शोषण। बच्चों का पूरा बचपन बर्बाद हो जाता है इसकी वजह से। खैर, इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। ओशो की कही हुई एक बात मुझे याद आ रही है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। वैसे डर से जो शोषण की बात है ना, वो सिर्फ ईश्वर के विषय में ही नहीं है। डर से जो शोषण होता है वो कई बार आजकल की जिंदगियों में भी होता है। कैसे बता देता हूं। दो लोग हैं, दो लोग साथ में हैं और दोनों एक दूसरे को खोने से डर रहे हैं। और जिस दिन ये डर की भावना बढ़ जाएगी, परेशानी होगी। हां, यह हो सकता है कि जब दो लोगों में बहुत प्रेम है और वो एक दूसरे के साथ में है तो एक दूसरे को खोने से डरते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। पर डर की भावना अगर बढ़ेगी तो प्रेम धीरे धीरे कम होगा। और क्या होगा? इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी। इनसिक्योरिटीज बढ़ने से क्या होगा? शक पैदा होगा। शक पैदा होने से क्या होगा? लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लड़ाई झगड़े बढ़ने से क्या होगा? विश्वास कमजोर होगा, मनमुटाव होगा, एक दूसरे का चेहरा देखने का मन नहीं करेगा। और जब यह स्थिति बन जाएगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, रिश्तों को नहीं संभाल पाओगे। किसी हाल में नहीं संभाल पाओगे। वहां पर परेशानी पैदा हो जाएगी, रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, खुश नहीं रह पाओगे एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए कहा जा रहा है, डर के जरिए शोषण होता है। कभी कभी यह भी होता है कि सामने वाले को अंदाजा लग जाता है कि ये इंसान मुझे खोने से डरता है, और फिर वो इंसान तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर देता है। और अगर किसी इंसान को तुम्हारी कमजोरी मालूम है, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए क्योंकि तुमने उसे अपनी कमजोरी बना लिया है। डरना नहीं है। फिर से नोट कर लो, डर के जरिए शोषण होता है। इंसान का डर के जरिए शोषण होता है। और अगर आपको इससे आगे बचना है, आगे निकलना है, तो एक और बात है जो ओशो ने कही है, बड़ी कमाल की, कि जहां डर खत्म हो जाता है, जीवन वहीं से शुरू हो जाता है। अगर डरते रहोगे, लगातार डरते रहोगे किसी चीज को लेकर, कैसे आगे बढ़ोगे? किसी इंसान को लेकर अगर इतना डरोगे, हद से ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, उसकी भी कर दोगे। फ्रीडम चाहिए इंसान को, पर डर की जो भावना है वो फ्री नहीं रहने देगी। एक दूसरे से इतना ज्यादा मनमुटाव पैदा करवा देगी कि बस हद नहीं है उसकी। अगर वो कहीं जा रही है या जा रहा है, तुमको हमेशा यह लगेगा कि यह पता नहीं कहां जा रही है, जा रहा है। अगर नंबर बिजी चला गया तो तुम्हारी ना रूह कांप जाएगी अंदर से कि क्या हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने डर को बढ़ावा दिया, तुमने भरोसे को, प्रेम को बढ़ावा नहीं दिया। तो इसलिए रिश्तों में प्रेम लाओ, विश्वास लाओ, डर को हावी मत होने दो। और ऐसे विचार जो कि कहते हैं जहां प्रेम है वहां खोने का डर तो होता है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ऐसा होता है, मान लिया भाई कि ऐसा होता है, पर कितना होता है? क्या इतना डरोगे कि एक दूसरे को खुल के जीने नहीं दोगे? सड़क पे बाहर निकलते हो, 1000 गाड़ियां होती हैं, डर होता है हमेशा कि कोई गाड़ी आकर ठोक देगी। सड़क पर निकलना बंद कर देते हो क्या? नहीं करते ना?
तो ऐसा ही अपने रिश्तों में भी करो। मत उलझो, ऐसे मत उलझो, खुश होकर के रहो। अगर ऐसे उलझते रहोगे, एक दूसरे पर शक करते रहोगे, रिश्ता समझो खत्म हो जाएगा। डरो मत। डर के जरिए शोषण होगा, और जहां डर खत्म हो जाएगा वहीं से जीवन शुरू हो जाएगा। याद रखना ये बात। वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अब। आप मुझे बताएं, क्या आपका कभी शोषण हुआ है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं। शोषण हमेशा ही डर से होता है। ध्यान रखना, ओशो कहते हैं कि मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। अब जो भी लोग हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उलझे हुए हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी वो सारी चीजें फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं डर है, या फिर प्रलोभन है किसी चीज का। ऐसे कितने ही दोस्त हैं हमारे जिनका अपने धर्म के विषय में, अपनी धार्मिक मान्यताओं में उनको लगता है कि हमारे धर्म में ऐसा कहा जाता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे ये दंड मिलेगा, मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे ये दंड मिलेगा। और ये मैं हर धर्म की बात कर रहा हूं, पर उनकी अंतरात्मा वो चीज स्वीकार नहीं कर रही, पर वो फिर भी किए जा रहे हैं। क्यों? ये सवाल क्यों नहीं उठाते तुम? अगर तुमको लगता है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती, तो दरकिनार कर दो। जान लो उस चीज को कि अगर कोई कुछ कह रहा है कि नहीं ऐसा गलत है, तो गलत क्यों है? पढ़ो, ज्ञान लो, दूसरे से सुनकर मत बैठ जाओ। किसी ने तुमको डरा दिया, धमका दिया कि नहीं भगवान ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारा देवता नाराज हो जाएंगे, मत डरो, मत डरो। ईश्वर प्रेम के लिए है, ईश्वर प्रेम का सागर है। डरना नहीं है। डरोगी तो फिर ईश्वर से जुड़ोगे कैसे? जिससे हम डरते हैं उससे कितना गहरा लगाव हो पाता है, आप खुद देख लो अपनी जिंदगी में। तो डरना बंद करो। अगर कुछ है तो प्रेम रखो, ईश्वर से प्रेम। फिर चाहे उस निराकार परमात्मा को पूजो या फिर मूर्ति रूप में पूजो, जैसे भी पूजो, प्रेम भाव होना चाहिए, भक्ति हो, विश्वास हो। सिर्फ ये नहीं हो कि बस किसी ने हमको डरा दिया है, धमका दिया है और अब हम कर रहे हैं। मत करो। ध्यान रखना, ओशो जो कह रहे हैं कि मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। अगर डरते रहोगे जुड़ नहीं पाओगे, शोषण लगातार होता रहेगा। और अगर इस शोषण से बचना है तो पहले तो खुद जानो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, ईश्वर से प्रेम करो, जुड़ो। और जब जुड़ोगे तो बहुत कुछ पालोगे, सच बता रहा हूं। तो इसलिए प्रेम भाव से ईश्वर से जुड़े रहो, डरो मत। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां कैसा डर है, किस बात का डर है? छोड़ दो सब उस परमपिता परमात्मा पर, वो सब देख लेगा, सब संभाल लेगा। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मेंटल हो, हेल्थ वाइज हो, हर तरीके से छोड़ दो। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खुद कुछ मत करो, सब ऊपर वाला आकर कर देगा, नहीं। निमित्त तो तुम ही बनोगे, तो तुमको करना होगा। बस ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मनुष्य का डर के जरिए शोषण किया जाता है, तो डरिए मत। चाहे बात प्रोफेशनल हो, धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो। और दूसरी बात,
जहां डर खत्म हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते रहो। चलो अब जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ओके? और अगर रात में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मोबाइल को साइड में रखो, आवाज को थोड़ा सा कम करो और चलो हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर। जिंदगी हमें लगता है कि बहुत बड़ी है, और कब ये जिंदगी हमारी आंखों के सामने से निकल जाती है हमें पता नहीं चलता। कब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। अच्छा, जल्दी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने, आराम से ले लो। आप छोटे बच्चे थे और फिर कब आप 10th में पहुंचे, 10th से कब आपने 12th किया, 12th के बाद कब आप कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद मास्टर किया, और मास्टर के बाद कब जॉब लगी, जॉब के बाद कंपनीज चेंज हुई, और चेंज करते 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 कब शादी हो गई, प्रमोशन हो गया, बच्चे हो गए। और हमारे कुछ दोस्त तो ऐसे भी होंगे जिनके बच्चों के बच्चों की शादी हो गई हो। जीवन बहुत स्पीड से निकल जाता है। जो दोस्त हमारे स्कूल जाते हैं, स्कूल को जी रहे होते हैं पर पूरा नहीं जीते। क्यों? क्योंकि कॉलेज के सपने आंखों में आ गए होते हैं, और जब कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज को पूरा नहीं जीते क्योंकि जॉब के सपने आंखों में आ रहे होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, है ना? और फिर एक जगह नौकरी लग जाती है, पर उस नौकरी को भी पूरा नहीं जीते। क्यों? प्रमोशन चाहिए। आधा अधूरा छोड़ते हुए आगे निकलते जाते हैं। हमेशा एक कल का इंतजार करते रहते हैं कि कल ये होगा, कल के लिए मैं ये कर रहा हूं। सारी चीजें कल पर छोड़ देते हैं ना, ऐसा होता है। और सिर्फ करियर ही नहीं, कई रिश्तों को भी कल पर छोड़ देते हैं। कल वो मिलेगी तो उससे ये कह दूंगा, कल वो मिलेगा तो उससे ये कह दूंगा, है ना? ये सब होता है। और फिर ये सब करते 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 एक दिन उसकी शादी हो जाती है और वो चली जाती है या चला जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? हम शायद कहीं पर एक कोने में अकेले खड़े रह जाते हैं, या फिर अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतनी तेज रफ्तार के साथ भाग रहे होते हैं कि खुद को देखने का वक्त ही नहीं मिलता। इतना सब कुछ हो रहा होता है जिंदगी में, और ये सोचने तक का वक्त नहीं मिलता कि आखिर चल क्या रहा है ना? क्यों? क्यों है? ओशो का एक बड़ा अच्छा थॉट है। ओशो कहते हैं कि कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। आप जो भी कर रहे हैं आज में कर रहे हैं। कल के बारे में आप सोचते हैं कि कल मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पर वो सोचने से नहीं होगा। वो भी किसी दिन आज ही करना होगा। अगर आप हमेशा आज में बने रहेंगे, आज से जुड़े रहेंगे, तो ज्यादा चीजें अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, जब भी हम ये बात करते हैं ना कि आज के बारे में सोचो, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे ना, ये सब किताबी बातें हैं, ऐसा नहीं होता। जिंदगी के बारे में ना सोचना पड़ता है, म्यूचुअल फंड्स लेने पड़ते हैं, एफडी करानी पड़ती हैं कि जीवन में आगे कैसे जाएंगे। पहले से सोचना होता है कौन सा कॉलेज लेंगे, कौन सा कोर्स लेंगे, आगे क्या करेंगे। 5 साल के, 10 साल के, 25 साल के प्लान होना जरूरी है। ठीक है भाई, मत भड़को इतना। अच्छी बात है कि आपने प्लान बना लिए। देखिए, प्लान बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बनाने ही चाहिए, हर किसी को बनाने चाहिए। पर होता यह है कि भविष्य की कल्पना में, भविष्य की उम्मीदों में हम अपने आज को कई बार भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं बहुत पीछे। वो नहीं करना है। ओशो ने जो बात कही है ना, कल कभी भी नहीं आता, हमेशा आज रहता है। तो बात यह है कि आज अगर आप अभी पार्टी में हैं
तो पार्टी को एंजॉय करें। पार्टी को इसलिए बर्बाद नहीं कर देना है कि नहीं मुझे झंडा गाड़ना है। ठीक है, झंडा गाड़ना है, बिल्कुल ठीक है, पर जब जहां पर हो उस लम्हे को, उस जिंदगी को, जिंदगी के उस पड़ाव को अच्छे से जी लो। जी लो उसे। जो करना है, जो भी बड़े बड़े लक्ष्य सोच रखे हैं, 5 साल, 10 साल, 1 साल, ठीक है, कर लेंगे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो अभी कर रहे हो उसको एंजॉय करना बंद कर दो ना। ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा अगर करोगे जीवन से रस खत्म हो जाएगा। सारी बातें, सारी चीजें फ्यूचर में चलने लगेंगी कि हाँ ये हो जाएगा तो ये करूंगा, ये हो जाएगा तो ये करूंगी। नहीं, अभी क्या करना है, अभी कैसे जीना है, अभी कैसे आगे बढ़ना है, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। ओशो का एक और बहुत ही अच्छा थॉट है, और ओशो कहते हैं कि दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख, परेशानी बनी रहती है ना, बनी रहती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो। है, हम सबकी में है। तो जब सभी की जिंदगी में है और सब इतने अच्छे से हंस पा रहे हैं, तुम क्यों नहीं हंस पा रहे हो? कभी सोचा इस बारे में कि तुम क्यों नहीं हंस पा रहे हो? सब हंस रहे हैं, तुम भी हंस सकते हो, बिल्कुल हंस सकते हो। पर अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर चीजें ठीक नहीं होंगी। इसलिए हंसो, जिंदगी को खुली बाहों से स्वागत करो। और बात यहां पर बस इतनी नहीं है, हंसना। हंसने का मतलब यह है कि आप वेलकमिंग हैं। आप जब यहां पर हैं वहां उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये सोचकर नहीं छोड़े बैठे कि अरे नहीं यार ये कोई बात है, सैलरी बढ़ गई, कार थोड़ी आ जाएगी इस सैलरी में। कोई बात नहीं है भाई, कार जब आएगी तब फिर से नाच लेंगे। अभी अगर सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ तो उतने पर तो खुश रहो। अच्छा, ये भी होता है कि भाई मेरे मन मर्जी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ उसके लिए संघर्ष करते रहो, जूझते रहो। देखो, इस गलत ट्रैक पे बिल्कुल मत जाना कि तुमको मैं ये कहना चाहता हूं कि छोड़ दो सब कुछ, कोई बात नहीं, जो मिल गया, जितना मिल गया काफी है। नहीं, जो भी पाना चाहते हो उसको पाने के लिए लगे रहो, पर इस सारी भाग दौड़ में एंजॉय करना मत भूल जाओ, अपने आप को मत भूल जाओ, अपनी मुस्कुराहट को, उस खुशी को कुर्बान मत कर दो। सिर्फ इतनी जिंदगी थोड़ी है कि बस इतना हो गया काफी है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए एंजॉय करते रहो। और जैसा ओशो कह रहे हैं ना कि दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं, मतलब आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप एक विजेता हैं, आपने हार नहीं मानी। आपने हार नहीं मानी है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हार मान लो, वरना जो चल रहा है जिंदगी में स्वीकार कर लो। ठीक है भाई, जो मिल गया, जैसे मिल गया, जितना मिल गया काफी है, क्या लेना देना, बहुत है, खुश हैं इतने में। अगर आप उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बहादुर हैं। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ी अपने आप को भी तो इज्जत दीजिए। क्यों हमेशा दूसरों को इज्जत देने की पड़ी रहती है? बड़े आ गए, पैर छू लो, अरे बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते, अरे ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। अरे ठीक है यार, खुद के साथ क्या कर रहे हो? खुद को देखो जरा, समझो अपने आप को।
कि तुम कर क्या रहे हो। तुमको ये चीजें समझनी होंगी, और जब तुम खुद की इज्जत करोगे, खुद से जीना सीख लोगे, खुश होना सीख लोगे, छोटी से छोटी बात पर भी हंसना सीख लोगे, सच बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी, अंदर से अच्छा लगने लगेगा। और हम चाहते हैं कि आप अंदर से अच्छा महसूस करें, राइट? इसी नोट पर मुझे दीजिए इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ बात करना चाहते हैं तो कमेंट करें। सोशल मीडिया के जरिए भी जोड़ सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें आपका अपना चैनल। मेरा नाम आर्यन है। जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।